दादु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परङ्गत परब्रह्मा परापरम् सोमं देवनिरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजी वन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। भक्तों, हमने अब तक की कथा में सुना कि गुरुदेव महाराज ने करडाला पधारे और करडाला में प्रेत की मुक्ति किस प्रकार की, ये कथा मैंने आपको अगले वीडियो में पिछले वीडियो में बताई है। अब आगे की कथा में आगे बढ़ते हैं। दादूजी महाराज उसी बड़ वृक्ष के नीचे करीब 6 वर्ष तक तपस्या करते रहे। अधिकतर ध्यानस्थ में उनका समय व्यतीत होता था। जब 6 वर्ष गुजर गए, जब भगवान नारायण ने फिर प्रभु गुरुदेव ने दादूजी महाराज को दर्शन दिया। दादूजी महाराज को दर्शन दिया और दादूजी महाराज से कहा, भक्तराज अब आंखें खोलो, आगे का कार्य आपको करना है। दादूजी महाराज ने आंखें खोली, प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि अब आप मौन प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा, अब मौन रहना छोड़ दो और लोगों को उपदेश देना चालू करो। जो मैंने भक्ति आपको बताई है उसी भक्ति का प्रचार करो। निर्गुण भक्ति का प्रचार करते हुए सत्य राम का उपदेश सभी जन जन में फैलाओ। जिस योग जो व्यक्ति हो उसको उस प्रकार का उपदेश देकर उसको संतुष्ट करो। भगवान का आदेश सुनकर गुरु महाराज ने स्वीकार, भगवान का आदेश गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया और प्रभु को फिर प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान जब प्रणाम कर रहे थे तो भगवान बोले, कोई वर की इच्छा हो तो वो भी मांग सकते हो। दादू जी ने कहा कि प्रभु आपने बहुत बड़ा वर तो दे चुके हो, मुझे अपार भक्ति दे दी है, बस मुझे यही वर दीजिए कि आपकी भक्ति से कभी मेरे से नहीं छूटे। मैं आपकी सदा ही भक्ति कर रही हूँ, मेरे अंतकरण में भक्ति का ये पेड़ लगा रहे। जिस निर्गुण भक्ति का उपदेश आपने मुझे दिया है वह जन्म जन्मान तक मेरे हृदय में वास करती रहे। और मैं आपके नाम का प्रचार करता रहूं। दादूजी महाराज इस प्रकार का वचन बोले तब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने तथास्तु कहा और उसके बाद भगवान ने अनुशासन दिया कि समय समय पे आकर मैं आपसे मिलता रहूँगा और आपका सहयोग करता रहूँगा। आप सिर्फ निर्गुण भक्ति का प्रचार करो और जन जन का कल्याण करो। इस प्रकार दादूजी महाराज को प्रभु ने पुनः दर्शन दिए। जब दर्शन देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए, दादूजी महाराज ने अपनी आंखें खोली। उस गांव में एक गांव वाला एक व्यक्ति दादूजी महाराज के लिए रोज जलपान लाता था और रख के चला जाता था, साफ सफाई करता था, उनकी सेवा किया करता था। उस दिन जब जलपान लेके आया तब वो दादूजी महाराज ने सत्यराम करके उसको संबोधन किया। सत्यराम जैसे ही दादूजी महाराज ने कहा तो उसने भी सत्यराम कहा और गुरुदेव को प्रणाम करके कहा कि आज गुरुदेव ने अपना ध्यान छोड़ दिया है। मन में विचार करने लगा कि अगर मौन तोड़ दिया है प्रभु ने तो भोजन की क्या भी मौन तोड़ा होगा, तो भोजन के लिए कोई व्यवस्था की जाए। गुरुदेव समझ गए ये भोजन कराना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि आप भोजन की जगह
थोड़ा दूध ले आओ, जिससे ही मैं तृप्त हो जाऊंगा। दादू जी महाराज की आज्ञा माफ पाकर वह दूध लेने चला गया। दूध लेके आया, गुरुदेव ने दूध का पान किया। और इसी प्रकार सभी भक्तों में दादू जी का प्रचार हो गया कि गुरुदेव ने समाधि त्याग दी है। भक्त आते रहे और गुरुदेव के दर्शन करते रहे और उपदेश पाते रहे। ऐसे समय करते करते कुछ समय बीत गया। गुरुदेव ने दूध पान करने से शरीर में ताकत आ गई, उनका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। इस प्रकार जब हुआ तो गुरुदेव ने सोचा कि अब आगे बढ़ना चाहिए। उनका मन विचरने का हुआ। तब सभी भक्तों से मिलकर उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे विचरना चाहते हैं। तो जब ये बात भक्तों ने सही तो कुछ भक्त दादू जी के साथ हो लिए। दादू जी के साथ भक्त जो थे वो राम नाम और सत्य का गुणगान करते हुए दादू जी के साथ चल रहे थे। दादू जी महाराज करडाला से आगे बढ़े तो मोड़ा गांव पहुँचे। मोड़ा गांव में पहुँचते से बारिश चालू हो गई। बारिश चालू होने पर सभी भक्तों ने सोचा कहीं कपड़े रुक कर कपड़े बचा लिए जाएं, अन्यथा गीले हो जाएंगे। पर गाँव वासियों ने उनको वहाँ ठहरने नहीं दिया और कहा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ऐसा कहकर सभी गाँव वासियों ने आगे बढ़ने का रास्ता बताया। जब रास्ता आगे बढ़ते गए तो देखा गांव खत्म हो गया और एक विशाल वृक्ष खड़ा है जो भी सूखा है। तो सभी भक्त और दादू जी महाराज उस सूखे वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सूखे वृक्ष के नीचे जब गुरुदेव खड़े हुए, जब उन्होंने ऊपर की ओर निहारा तो देखा कि ये तो सूखा है। तब दादू जी महाराज ने वृक्ष को निहारते हुए ये साखी कही, दादू सूखा रुखड़ा काये न हरिया होय, आपी सींचे अमीर से सुफल फलिया होय। गुरुदेव ने साखी कहते ही वह वृक्ष हरा हो गया। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वह हरियाली से लद बजा गया। एक व्यक्ति उसी गांव मोड़ा गांव का व्यक्ति उस चीज़ को देख रहा था। उसने मोड़ा गांव में ये खबर फैला दी। मोड़ा गांव में खबर लगते ही सब लोगों ने अपनी भूल की माफ़ी मांगी और गुरुदेव के पास दौड़े आए। दादू जी के पास जब दौड़ के आए, सभी लोगों ने देखा कि वृक्ष हरा है, संत खड़े हैं और सभी सत्यराम कह रहे हैं। दादू जी का ये चमत्कार देखकर सभी ग्रामवासियों ने माफ़ी मांगी और कहा प्रभु कुछ दिन आप यहीं ठहर जाइए। दादू जी महाराज तो दया निधान थे, उन्हें संत तो बहुत कृपालु होते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो कुछ दिन वो मोड़ा गांव ठहर गए। इसी प्रकार दादू जी महाराज ने मोड़ा गांव तक का सफ़र पूरा किया। आगे सांवर कैसे पहुँचे और सांवर में क्या क्या किया और भक्ति का आगे भगवान ने कैसे बढ़ाई, ये अगले वीडियो में आपको मैं जानकारी दूंगा। भक्तों, दादू कथा एक अमृत कथा है। इसमें रस नहीं है लेकिन भक्ति का महाप्रसाद है। आप लोग इस महाप्रसाद को ग्रहण करें, क्योंकि ये दादू कथा, संत कथा, ये अमृत कथा आपको बार बार शुद्ध तरीके से नहीं मिल सकती। आप ही के लिए वीडियो मैं नियमित रूप से डाल रहा हूँ। जैसी भी मुझे कथा आती है, साधारण रूप से ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आप लोग सब समझदार हैं, सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करके कमेंट भी कर देना। दादू राम सत्यराम कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरु महाराज की जय। दादू सिरजनहार केते नाम अनंत, चित आए सो लीजिए, साधु सुमरे